भगवत गीता पिछले श्लोक में हम लोग देखा भगवान के भक्त के पास किस तरह का ऐश्वर्य होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो ऐश्वर्य और काल भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भगवान और भक्तों का बीच का संबंध। भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का चरण पकड़ के भगवान को अपना गुरु, मित्र, पुत्र, परिजन ये भाव से भगवान की सेवा करते हैं। हम लोग भगवत गीता में भी हम लोग देखा है 5 प्रकार के रस, शांत रस, वात्सल्य रस, दास्य, साख्य और माधुर्य, ऐसे 5 प्रकार का रस है। ये जो आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक में किस तरह का रचना है, इसके बारे में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने सुंदर तात्पर्य दिया है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने में योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं कितना जानती हूँ बताती हूँ। जो आध्यात्मिक लोक में सब कुछ दिव्य है, उधर का जो रस विविध अलग अलग रसों से जो भरा हुआ है आध्यात्मिक, पर भौतिक जीवन में भी हम लोग वही उसका ही हम लोग क्या देखते हैं, छाया देखते हैं। हम लोग भौतिक जीवन में हमारा संबंध अलग अलग संबंध को देखते हैं। हमारे घर परिवार, पुत्र मित्र, सगे संबंधी, हम लोग इतने सगे वालों के प्रति इतने आकर्षित रहते, इतना उनको देखे बिना एक क्षण भी नहीं रहेंगे, ऐसा इतना हम लोग को व्यामोह रहता है, अपने सगे वालों के प्रति मोह रहता है। पर ये मोह क्या है, क्षणिक है, जो नाशवान है, ये शाश्वत रहने वाले नहीं। हम लोग को ऐसे प्रेम करने वाला चाहिए, वो कभी भी हम लोग को छोड़ेगा नहीं, ऐसे प्रेम करने वाला चाहिए। इधर भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं सभी, कोई भी रहने दो, एक नौकर कैसा काम करेगा, हम लोग सैलरी दे रहे हैं इसके लिए वो काम करेगा, वो मन से नहीं कर सकता है। किधर भी हम लोग देखते सब जगह स्वार्थ से भरा है, उसी से कुछ मिलेगा तो ही उसमें वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, क्योंकि अगर उनसे कुछ नहीं मिलने वाला है तो मुंह उड़ती जाएगी। एक दिन जो मित्र रहता है वो दूसरे दिन वो शत्रु बन जाता है। हाँ, पुत्र का इधर कितना सुंदर बताया, पुत्र सभी माँ को पुत्र के ऊपर कितना प्यार रहता है, वो ऐसे पुत्र को चाहते हैं जो कभी मरे नहीं, ऐसे पुत्र को माँ चाहती है। इधर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उदाहरण बताया है, जो आध्यात्मिक लोक में, जो वैकुंठ लोक, जो भगवान का जो भक्त रहता है वो हमेशा भौतिक दुनिया में रहेगा तो भाई वैकुंठ लोक जैसे ही रहता है, और वैकुंठ लोक में भी वैकुंठ जैसे ही वो उधर भव्य रीति से भगवान का सेवा करते हैं, इधर वही बताया। मगर भगवान के भक्त हमेशा हमेशा भगवान का सेवा में लगा रहना चाहिए चाहते हैं। इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्म करते हैं, जो दान पुण्य, किसी को कुछ देगा, गरीबों को खाना दिया, कपड़े दिया, पैसा दिया, ये जो पुण्य कर्म करने से क्या होता है, स्वर्ग लोक प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक प्राप्ति होने के बाद क्या होता है, तो स्वर्ग पुण्य का बैलेंस खत्म होते, वापस हम लोग को भौतिक दुनिया में रहना पड़ता है, वापस ABCD से हम लोग को चालू करना। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक की विशंति, पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद हम लोग को भौतिक दुनिया में आना पड़ता है। भक्त लोग स्वर्ग लोग नहीं चाहते, वैकुंठ लोग भी नहीं चाहते, भक्त लोग, वो लोग हमेशा भगवान के साथ, भगवान के चरण में रहना चाहते। इधर बता है भक्तों की संपत्ति क्या है,
भक्ति की उपलब्धि तथा वैकुंठ लोक का ऐश्वर्य से भगवान का सेवा करना। इस लोक में भी ये इस लोक में भी कभी नष्ट नहीं होती। ये जो भगवान की जो भक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। वही कपिल देव अपने माता को शांत रूपा कहकर संबोधित कर, शांत रूपा करके माता शांत रूपा, क्योंकि वो सतोगुण में है और भगवान की सेवा करने वाले हैं, और जिसे सूचित होता है भक्तों का ऐश्वर्य स्थिर है। हम लोग पिछले श्लोक में पढ़ा, हम लोग भक्तों के पास उसके लिए कुछ कोशिश करने का जरूरत नहीं, वो अचानक ऐसे उनको आश्चर्य हो जाता है। भगवान कुछ, जो भक्त लोग कुछ नहीं करते फिर भी उनके पास सब कुछ रह जाता है, वो चकित हो जाते हैं, इससे कैसा संभव हुआ, ये कैसे संभव हुआ। कि इधर बताए हैं इस कपिल मुनि, भगवान कपिल बता रहे हैं माता को, जो शांता रूप करके कहते, जो भक्तगण वैकुंठ लोक में निरंतर स्थित है जिसे शांता रूपा कहते हैं। क्योंकि उनके अंदर सतोगुण रहता है और रजोगुण और तमोगुण उनको कुछ कर नहीं सकता है, वो इतने ऊपर हाई लेवल में स्थित रहते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण भी उनको विनष्ट नहीं कर सकता है। आनंद, भक्ति में इतना आनंद का वृद्धि हो जाता है, अपार आनंद में लगे रहते हैं। इधर भौतिक जगत में काल का प्रभाव होने के कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। वैकुंठ लोक में न काल का प्रभाव रहता है न देवताओं का। उधर वैकुंठ लोक में एक भी देवता नहीं, उधर बता रहे वैकुंठ लोक में देवी देवता नहीं रहते, उधर सिर्फ भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना। उधर बता रहे वैकुंठ लोक में देवी देवता नहीं रहते, काल नहीं रहते, इसके लिए उधर प्रॉब्लम ही नहीं, प्रलय होके नष्ट होएगा उसका प्रश्न ही नहीं होता है। मतलब भौतिक दुनिया में क्या है, काल का प्रभाव है, विभिन्न देवताओं का। हमारे शरीर के अंदर ही ऊपर एक अलग अलग देवता रहते हैं, कार्य करते हैं। हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े हैं, आंख खुला करना, मुंह खुला करना, सब सब के ऊपर ऊपर एक एक देवी देवता है। पाव हिलाना, हाथ पाव हिलाना है तो भी देवताओं द्वारा संचालित होते। तो वैकुंठ लोक में कोई देवताओं का प्रभाव नहीं, काल का प्रभाव नहीं, इसके लिए वो विनाश का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां काल रहता है, काल रहता है, भूत वर्तमान भविष्य का रहता है, तो काल का प्रभाव है। और ये भूत वर्तमान भविष्य नहीं है, काल ही नहीं है, तो वो तो शाश्वत है, वो नष्ट होने वाला नहीं। इस श्लोक में न क्षयंती शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे सूचित होता है कि दिव्य ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होता है। जो दिव्य ऐश्वर्य भक्तों को मिला है, भगवान की भक्ति का संपत्ति मिला है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। क्यों नष्ट नहीं होने वाला उसका भी इधर बता रहे। भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार, भगवान को अपना एक दिव्य विभूति के रूप में भगवान का सेवा करते हैं। इसमें दशम दशम अध्याय, भगवत गीता का दशम चैप्टर में, दशम अध्याय में विभूति योग में भगवान बता रहे मैं कहाँ कहाँ मैं स्थित हूँ, मैं कहाँ कहाँ मैं हूँ करके भगवान ने बताया। और ये जो भक्त लोग भगवान को इसे विभूति के रूप में स्वीकार करके उनको सेवा करते हैं, नाना प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। वो परमेश्वर को क्या बोलते हैं, सर्वप्रिय मित्र समझ के ये करते हैं हम लोग। ये उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, अर्जुन अर्जुन भगवान के साथ किस तरह प्रिय मित्र के संबंध में स्थापित किया था। और सर्वप्रिय मित्र परिजन, परिजन अपने सभी सगे वाले सब सर्वप्रिय परिजन है करके सबको, अपने परिजन सभी के अंदर आत्मा का दर्शन करता है, इसके लिए सब परिजन भी उनको भगवान के रूप में दिखते हैं, पुत्र के रूप में। अभी हम लोग कपिल, भगवान कपिल के इस उदाहरण में देखते हैं, माता देवहूति अपने प्रिय कपिल को पुत्र रूप में, भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। यशोदा मैया, नंद बाबा
उनका भी हम लोग देखते हैं, पुत्र रूप में भगवान ने प्राप्त किए हैं। और आज शिक्षक, शिक्षक सर्वप्रिय शिक्षक, इधर इस श्लोक का मेन तात्पर्य है भगवान को हम लोग को शिक्षक रूप में, गुरु के रूप में हम लोग स्वीकार करना चाहिए। भगवान जो बोल रहे हैं उसको हम लोग को पालन करना, भगवान जो कह रहे हैं उस अनुसार चलना। जिस प्रकार अर्जुन ने करिष्ये वचनम तव करके बताया, वैसे हम लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। इधर भगवान बताते हैं भगवान सनातन है, भगवान सच्चित आनंद रूप है, सनातन है, और भगवान से जो भी निकलते वो भी सनातन। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से भी कितना भी निकालो निकालो निकालो, पूर्ण से पूरा पूरा ब्रह्मांड में उनका शक्ति से भरा हुआ है, वो पूर्ण ही रहे। पूर्ण से कितना निकालेगा तो भी वो पूर्ण कभी घटेगा नहीं। और पूर्ण से निकले हुए हम जीव भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी भगवान के जैसा सच्चिद आनंद गुण है। हम लोग भी पूर्ण है, मगर कितने छोटे अणु मात्र। इधर भगवान बता रहे जीव भी सनातन है, मैं भी सनातन हूँ। और फलतः संबंधों का ऐश्वर्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह जो हमारा संबंध है उसको कभी भी नाश नहीं होता। प्रत्येक जीव किसी न किसी से प्रेम करता है, एक प्रेम का भाव हर एक जीव के अंदर रहता है। अपने सगे वालों को, मित्र, पुत्र, मित्र, परिजन, पति, सभी देश राष्ट्र, अब हम लोग देखते हैं सबके अंदर प्रेम का भाव रहता ही है। अगर कोई नहीं है प्रेम करने के लिए तो क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली को पालते हैं, कुत्ते बिल्ली को पाल के उसके ऊपर प्रेम जताते, क्योंकि प्रेम करना एक जीव का एक गुण है। इधर भगवान को अपना प्रियतमा और मित्र, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक के रूप में प्रेम कर सकते हैं। इसमें न तो किसी प्रकार का धोखा है और न प्रेम का कोई अंत है। भगवान के साथ हम लोग प्रेम करें तो इसको कभी धोखा नहीं। हम लोग भौतिक दुनिया में किसी से भी कितना भी हम लोग मित्रवत व्यवहार करो, फिर थोड़े दिन के बाद वो शत्रु बन जाते हैं। और प्रेम का व्यवहार करो वो भी धोखा देते हैं। इस भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं, जितना भी हम लोग प्रेम करने के लिए कोशिश करो, हम लोग अपने अपने जान को निछावर करो किसी के ऊपर, मगर नहीं, वो संबंध उधर ही हमारा संबंध बिगड़ जाता है। वो कुछ न करते, मगर क्योंकि ये भौतिक दुनिया में ये संबंध जो है वो पूर्ण नहीं है, ये टेम्पररी है, थोड़े दिन के लिए रहेगा फिर नाश हो जाएगा। मगर भगवत धाम में जो हम लोग ये जो भाव देखते हैं, पुत्रवत, मित्रवत, वो जो भगवान के साथ हम लोग ये संबंध रखे तो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। इधर ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर तात्पर्य में बताया। अगर ये हम लोग इसको मीराबाई का उदाहरण देखते हैं, वो मीराबाई ने अपने अर्चा विग्रह को अपने पति, सब गुरु सभी उसने वो भगवान का विग्रह के रूप में उसको स्वीकार की थी। वो अपने पूरा पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगी थी, उनको ही पति मानती थी। वो हमेशा हमेशा शाश्वत रहेंगे। अभी भी हम लोग मीराबाई का उदाहरण देते हैं। पुत्र रूप में यशोदा मैया और नंद बाबा, उन्होंने भगवान कृष्ण को पाला, देवकी और वसुदेव ने जन्म दिया। अभी हम लोग सोच सकते हैं, हाँ भगवान पुत्र रूप में आता है तो भगवान का कौन उनका माता पिता होगा? भगवान का माता पिता कौन होएगा? जो भौतिकवादी लोग भगवान को भगवान रूप में नहीं देखते, ये मायावादी सब रहते, वो लोग ऐसे सोचते हैं भगवान सब जगह बट गए हैं, इसके लिए भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। सब जगह भगवान का शक्ति, सबके अंदर भगवान का शक्ति हो गया, अभी भगवान के अंदर अस्तित्व नहीं। मगर
ये मूर्ख लोग, ये ज्ञान ही नहीं रहता। वो भगवान पूर्ण है, पूर्ण से कितना निकलने पर भी वो पूर्ण ही रहता, उसका उनको ज्ञान है। वसुदेव और देवकी वो पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए भी कितने तपस्या किए थे पिछले जन्म में। भगवान सभी के पिता है। भगवत गीता में सब जगह भगवान बताए मई अहम बीज पिता, मैं सभी जीव को बीज देने वाला मैं ही पिता हूँ, मैं ही सबका रक्षा करने वाले मैं ही पिता हूँ करके बार बार भगवान बताते। पर इधर मूर्ख लोग पूछते भगवान का कौन पिता होएगा? भगवान का कोई पिता, भगवान वही आदि है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण, वो सभी से पहले, उसके पहले कोई नहीं, उसके बाद भी कोई नहीं, वो अनादि है। मूल भगवान है, कृष्ण मूल है, उसका कोई माता पिता नहीं है। मगर वो अपने भक्त शुद्ध भक्तों को, जैसे वसुदेव देवकी नंद बाबा यशोदा में, वो लोग बहुत तपस्या के थे, तपस्या के थे। इनका वसुदेव और देवकी का इनके भागवतम में हम लोग पढ़ते, वो लोग बहुत बरस तपस्या करते। क्यों? भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वो लोग तपस्या करते। भगवान बोलते हैं मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे आपको दूसरा पुत्र कैसे दे सकता, मुझे ही आना पड़े। अगर आपको पुत्र चाहिए तो मुझे ही आपका पुत्र रूप के आना पड़ेगा करके बोलते। तो क्यों वो लोग इतना तपस्या की थे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो भगवान देवकी को जब भी भगवान अवतार लेते, जन्म लेते, तभी चतुर्भुज विष्णु के रूप में देवकी को दर्शन दिया। भगवान दर्शन देके बताया माता आप जो इच्छा की थी पुत्र रूप में, मैं आ गया। तो देवकी माता प्रार्थना करती है नहीं नहीं नहीं, मेरे अभी 7 पुत्रों को कवच ने मार दिया, अगर आपको चतुर्भुज रूप में देखे तो वो नहीं छोड़ेगा, कृपा करके आप छोटे से बालक के रूप में आ जाइए करके देवकी माता प्रार्थना करती है। तभी भगवान छोटे शिशु के रूप में परिवर्तित होते। ये हम लोग देख पढ़ते हैं, जानते हैं, मगर मूर्ख लोग भगवान को जानते नहीं, भगवान को समझते नहीं। मायावादी लोग, सब लोग दार्शनिक लोग भगवान के बारे में जानकारी नहीं और अपने आप को बहुत बड़े दार्शनिक मानते हैं। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान, इधर प्रभुपाद जी ने बताया बंगला में भी जो भक्त लोग अर्चा विग्रह को अपने पुत्र रूप में पूजा करते, वो मेरा पुत्र करते, वो भगवान, वही भगवान उनका पुत्र रूप में आके वो लोग मर जाने के बाद उनका श्राद्ध कर्म भी किया। वो ही भगवान जो उनके पुत्र रूप में जो सेवा करने वाले माता पिता का श्राद्ध भी कर्म किया। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान कितने कृपालु। आप जो भी इच्छा से भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान तुरंत आपका इच्छा पूरा कर। अगर पुत्र रूप में, मित्र रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, कौन सा भी रूप में आप भगवान के सेवा संबंध रखो तो भगवान अवश्य आपकी इच्छा पूरा करते। भगवान इधर बता रहे ना भगवान भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापै मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में हम देख सकते हैं, भौतिक दुनिया में कोई एक गरीब के घर में अमीर आदमी आ गया, उनका गरीब परिस्थिति देख के वो बोला अब चिंता मत करो, मैं आपका भार मैं ले लेगा, आपका जो भी पढ़ाई का, बच्चों का पढ़ाई का मैं आपका भार मैं लेगा। तो वो अमीर आदमी बोला तो हम लोग तुरंत विश्वास करते ना, हाँ चलो अभी इन्होंने बोला हमारा हमें संभालेगा करके बोला, विश्वास करते। पर वही परमेश्वर वे पूरे पूरे ब्रह्मांड को रक्षा करने वाले, ब्रह्मांड का स्वामी है, और वो बोल रहे तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में मैं तुम्हें रक्षा करूँ। बार 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 वही बोले मन मना भो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रिय से। अलग 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 जो बोले मेरे शरण में आओ मेरे रक्षा करेगा, और सर्व आप लोग को जो भी चाहिए वो देगा, आपके पास जो भी है वे रक्षा करे, मेरे शरण में आ जाओ। पर हम लोग मूर्ख लोग अपने आप को बहुत बड़ा भगवान मानते हैं। हम लोग भगवान है, हम लोग को सब
ये हम लोग कमाई नहीं करेंगे तो आप क्या खाते थे, आपको क्या कौन पालते थे, मगर ये नहीं सोचते भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे सब कार्यभार को सुचारू रूप से वही चलाने वाला है, फिर भी हम लोग अहंकारवश अपने आप को भगवान मानते। इधर प्रभुपाद जी एक स्टोरी बोलते हैं, एक गुरु के पास ऐसे पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाते हैं ना गुरुकुल में, ऐसे बच्चे उनके गुरु के पास जाते थे। वो एक दिन गुरु क्या कैसा रहता है, गुरु किसी से फीस नहीं लेते, गुरु किसी के पास फीस देते। ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण कभी भी विद्या देगा तो वो फीस नहीं लेते। षटकर्म निपुण षटकर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, 6 कर्मों में वो निपुण रहता है, मंत्र और कुछ भी पठन पाठन यजन याजन दान देना दान लेना, ये सब ब्राह्मणों का लक्षण है। ब्राह्मण कभी किसी से फीस मांगते नहीं। एक बार क्या हुआ, वो गुरु के पिताजी का श्राद्ध कर्म था, श्राद्ध था तो अभी क्या करेंगे, वो अपने शिष्यों को बोलता है आपके घर में से कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ लेके आइए, कल ऐसे श्राद्ध कर्म है मेरे पिताजी का, करके बोलने लगा। हाँ बोलते वो लोग बच्चे बोलते हैं, एक बोलता है मैं कपड़ा लेके आएगा, एक बोलता है मैं दूध लेके आएगा, एक बच्ची ऐसा अलग 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 बोलते मैं लेके आएगा। फिर एक लड़का था, उनसे पूछते हैं गुरु आप क्या लेके आओगे, तो वो बोलता है मुझे मालूम नहीं, मैं घर जाके मेरे माँ से पूछता हूँ, मेरे माँ क्या बोलेगी वही मैं लेके आए। ठीक है करके बोलता वो घर जाता है, घर जाके माँ से बोलता है माँ माँ मेरे गुरु ने बोला है उनका पिताजी का श्राद्ध है, उसके लिए कुछ लेके आने का। तो माँ बोलती बेटा हम लोग तो इतने गरीब है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे अभी, क्या लेके जाएंगे। तो ऐसा कर, हमारा एक दीन बंधु है भगवान कृष्ण है, तुम जाके उसके पास मांगो, वो दीन बंधु अवश्य तुम्हारा इच्छा पूरा करे। तो कहाँ रहते, वो जंगल में रहते। तो वो लड़का छोटा सा लड़का है, 6-7 बरस का लड़का जाके हे दीन बंधु कृष्ण, हे भगवान कृष्ण दीन बंधु कृष्ण करके बुलाता है, चिल्लाते है, पुकारते है, हे दीन बंधु मेरे बंधु करके। वो ऐसी आर्तनाद से पुकारते है, तुरंत भगवान आ जाते। भगवान आज आके पूछते क्या बेटा क्या चाहिए, क्यों मुझे पुकार रहे हो। तो बोलता है नहीं मेरे गुरुजी ने बोला है उनका पिताजी का श्राद्ध कर्म करने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ तो लेके आने को बोला है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो ठीक है तुम ऐसा करो, उनको बोला भाई दही लेके आएगा, बोल ठीक है करके बोला। लड़का बोलता है ठीक है करके वो आता है। दूसरे दिन गुरुजी को बोलता है गुरुजी मैं दही लेके आया। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है। हाँ वो श्राद्ध का पहले दिन वो जाता है, वो सुबह में जंगल में जाते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं हे दीन बंधु, हे दीन बंधु आप जो बोले थे मुझे दही देंगे बोले थे करके बोलते। वो पुकारने के बाद भगवान आके उसको एक छोटा सा पॉट में दही देते। वो बच्चा था उसको कुछ मालूम नहीं, वो लेके जाते हैं, वो दही लेके जाकर अपने गुरुजी को पास जाते हैं। गुरुजी को गुस्सा आता है, 100-200 लोग आने वाले हैं खाने के लिए और इतना पॉट में दही लेके आए हैं करके उसको बहुत ये लगता है, वो लेते ही नहीं। फिर वो हाथ से पॉट गिर जाता है, पॉट दही का पॉट नीचे गिर जाता है, उसमें से दही नीचे गिरता है। वो गुरुजी चले जाते हैं उधर से, वो देखते रहे पॉट नीचे गिरा, देखते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद आके देखते अरे ये नीचे दही गिरा है, फिर भी वो पॉट में दही भरा हुआ है। उसको आश्चर्य होता है, फिर वो लेते दूसरे में परोसते, दूसरे में जितने परोसने पर भी वो फुल ही रहता है। तभी वो गुरुजी को मालूम पड़ता है, वो पूछते कहाँ से लाए, तो वो बोला मेरा एक दीन बंधु है वो तुझे दिया। तो उसको मालूम पड़ता है ये दिव्य है, भगवान का जो भी चीज रहता है वो दिव्य रहता, कभी खत्म होने वाला ही नहीं। इस स्टोरी से हम लोग समझ सकते हैं जो भी हम लोग भगवान का सेवा में लगे रहते हैं, जो भी भगवान का साथ हमारा संबंध रखते हैं, वो कभी भी टूटने वाला नहीं, नष्ट होने नहीं। हम लोग कितने जन्म के साथ में जाओ वो ही हमारा शाश्वत धन है। और भगवान का नाम हम लोग भगवान जितने बार भगवान का नाम लेते हैं, वो नाम एक कितने जन्म में हम लोग उसका इंटरेस्ट के साथ हम लोग को मिलता है। तो जो भगवान का कितने हम लोग नाम लेते, इसी जो भाई भगवान का जो संबंध है, ये जो
हम लोग भगवान के साथ संबंध है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, हमेशा वो शाश्वत रहने, वो काल के प्रभाव से या प्रलय के प्रभाव से भी नष्ट नहीं होता है। जो शुद्ध भक्त के अंदर एक जो भक्ति का ऐश्वर्य है वो कभी भी नष्ट नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी भी बता रहे अपने पाश्चात्य देश में शिष्यों को बोल रहे, लोगों को बोल रहे, ये बच्चे लोग उनसे मैं फीस नहीं लेता हूँ, ये लोगों से मैं कुछ लेता नहीं, मगर ये बच्चे लोग ऐसे सेवा करते हैं, अपना पूरा पूरा प्रेम मत भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, पूर्ण पूर्ण प्रेम से। यानी भगवान का जो सेवा करते हैं तो उनका कभी भी नष्ट नहीं होता। इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है। वो भगवान के साथ हमारा कैसा संबंध है, उस संबंध के अनुसार हमें जो चाहे, मित्र संबंध है तो मित्र को चाहिए क्या जरूरत है वो तुरंत आके हमारा इच्छा पूरा करते हैं। ऐसे हम लोग बड़े बड़े साधु संतों के कहानी में भी हम लोग देखा है। संत तुकाराम का कहानी में दे दो, नरसिंह मेहता का इसमें दे दो। नरसिंह मेहता का हम लोग देखते हैं, उसका बाप का श्राद्ध है और उसकी बीवी बोल रही है थोड़ा घी शक्कर लेके आओ दुकान से करके बोले। वो उधर दुकान पे घी शक्कर लेने के लिए गया तो दुकान वाला बोला नरसिंह से आप एक भजन गाए। तो ऐसा भजन गाने लगा, भगवान का भजन गाते 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 उसको टाइम का पता नहीं। इधर भगवान को चिंता हो गया, अरे मेरे भक्त के घर में श्राद्ध है और बाहर सब लोग ब्राह्मण लोग खाने के लिए खड़े हैं। तो तुरंत भगवान नरसिंह सेठ के रूप में भगवान और रुक्मिणी देवी दोनों आते हैं और उनके घर में पूरा पूरा प्रसाद का एक करके जरी का बॉर्डर का धोती भी ब्राह्मणों को दान देते। ये सब हम लोग देखते हैं ना, एक भगवान का लीला को देख के हम लोग हमारे अंदर भी भगवान कितने कृपालु है, दयालु है। भगवान कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ने वाले, भले भौतिक संसार वाले भौतिक दुनिया वाले हाथ छोड़ गए मगर भगवान कभी हमारे हाथ नहीं छोड़े। इधर सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने बताया और यही से हम लोग शिक्षा दे। अर्जुन ने किस प्रकार गुरु भगवान को परम शिक्षक के रूप में ग्रहण किया, उसी तरह हमें भी भगवान कृष्ण को ही अपने परम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के प्रवचन में भगवान द्वारा हुआ और अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, इसी प्रकार हमें भी कृष्ण को ही परम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस सुंदर रूप में इस श्लोक में बताया है। इससे भी ज्यादा मेरे नॉलेज में है ही नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान हरे कृष्ण। कुछ समझ में नहीं